हाँ, मैं मानती हूँ कि स्त्री होना बहुत कठिन है, लेकिन पुरुष होना भी कहाँ आसान है। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं? क्या पुरुषों को बचपन से सिखाया जाता है कि आपको रोना नहीं है, अपने दिल की बातें मन में रखना, किसी से कुछ कहना मत, खामोश रहना, शांत रहना? बिल्कुल ही नहीं। हाँ, पुरुष कम बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा ख्याल नहीं रखते हैं। भले ही वो तारीफ भूल जाएं बर्थडे की, लेकिन कभी दवाइयां लाना नहीं भूलते। मानती हूँ कि वो कभी तारीफ नहीं करते हैं, पर दिल से कोई ऐसी बात नहीं कहते जो हमें बहुत ही चुभे, तकलीफ दे। मैं मानती हूँ कि वो कभी कभी गुस्सा करते हैं हम पर, उनसे झगड़ा भी कर लेते हैं, पर कभी भी समाज में हमारा मान सम्मान नहीं खोने देते। मैं मानती हूँ कि पुरुष कम बोलते हैं, पर ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? वो पहला ऐसा इंसान था जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। वो पहला ऐसा इंसान था जिसने बस में मेरी सीट के लिए लड़ाई लड़ी थी। वो पहला ऐसा इंसान था जो मेरी पसंद का ख्याल रखते हुए मेरे घर पे पानी पूरी भेजता था। वो पहला ऐसा इंसान था जो मेरे होठों से पहले मेरे माथे को चूमता था। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? वो पहला ऐसा इंसान था जिसने मुझे मजबूर कर दिया था ये सोचने पर कि खुद की खुशी का ख्याल रखना बुरा नहीं है। वो पहला ऐसा इंसान था जो मुझे हंसते हुए देखकर 2 गुना खुश होता था। वो पहला ऐसा इंसान था जिसे मेरी जरा सी भी तबीयत खराब होती थी तो वो रो देता था। वो पहला ऐसा इंसान था जो रोड पे खड़े होकर मेरी चिल्ला चिल्ला के तारीफ करता था। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? ये कास्ट बीच में आ गई, ये फैमिली ने साथ नहीं दिया। आपको पता है, आज होली के दिन मैंने अपनी मम्मा को गले लगाकर रंग लगाया तो वो रो पड़ी। मुझे समझ में नहीं आया वो रोई किस बात से, कि मैंने उन्हें रंग लगाया या फिर इस बात से कि मैंने उन्हें गले लगाया। हम भूल जाते हैं यार, हम उस खास इंसान से जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसे रंग लगाने के लिए, उसे गले मिलने के लिए इतने परेशान रहते हैं। लेकिन वो इंसान जो बचपन से हमें प्यार करता है, हम उसको एक गले लगाने के लिए तड़पा देते हैं। हम नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों। कोशिश कीजिए कि उस इंसान को गले लगाइए जो बचपन से आपके साथ है, जो बचपन से आपसे प्यार करता है। उसे छोड़कर मत जाइए। कोशिश कीजिए इस होली उस इंसान को गले लगाने का जो बचपन से आपसे प्यार करता है, आपके साथ रहता है। उन्हीं गले लगाना मत भूलिए। हमेशा इतनी जल्दी में रहता है कि आखिर एक दिन मैंने गुस्से में उसे पूछ ही लिया कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों रहती है, तुम्हें कहाँ जाना है? वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी आंखों ने जवाब दे दिया। पिता की धोती तक, माँ की साड़ी तक, बहन की शादी तक, बीवी की चूड़ियों तक, बेटी की जरूरतों तक, घर की रोटी तक। मैं कुछ भी नहीं कह पाई उसकी आंखें पड़ने के बाद। हमें एहसास भी नहीं हो पाता है कि वो एक लड़का इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ संभालता है, और हम क्या करते हैं, उसे समझने के बजाय उस पे शक करते हैं, शिकायतें करते हैं। हमें भी समझना चाहिए। देखो ना, तुम अब भी मेरे सपने में आते हो, हर रात तुम मुझे जगा जाते हो, सपने में परेशान करते हो, अपने पीछे भगाते हो। तुम्हारे साथ कोई और भी आती है सपने में जो मुझे बहुत ही धुतकारती है, और मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे गिड़गिड़ाती हूँ, और फिर नींद खुल जाती है। कमाल की बात है, तुम्हारी अब भी याद आती है, तुम अब भी दिखते हो। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में अब तक हुई सबसे खूबसूरत पलों में से सबसे खूबसूरत पल तुम हो। तुम बहुत खास हो मेरे लिए। हाँ, मैं मानती हूँ मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं लड़ाइयाँ करती हूँ, मैं झगड़े करती हूँ, बात बात पर तुम पर चिल्ला देती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार बहुत करती हूँ। इसलिए प्लीज मुझसे कभी दूर मत होना, हमेशा मेरे साथ रहना। भले कभी किसी लड़ाई में मैं गुस्से में तुमसे ये कह दूं कि मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, मैं तुमसे और भी बेटर डिजर्व करती हूँ, तब भी अपना ईगो साइड में रखकर तुम रुक जाना, मेरे पास वापस आ जाना। मैं तुम्हें खो नहीं सकती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मेरी जिंदगी में सबसे खास इंसान हो। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने गुस्से को कंट्रोल में करने की, पर तुम मुझे कभी छोड़कर मत।
मैंने अक्सर ही लोगों को देखा है जो छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, ना ही मेकअप करते हैं, ना ही उनके पास महंगे कपड़े हैं, और वो बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं और लोगों को वो पसंद भी आते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। बट धीरे धीरे उनके पास फेम बढ़ता जाता है तो वो खुद को बदल लेते हैं, रहन सहन, हुलिया सब कुछ बदल देते हैं। बदलना अच्छी बात होती है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि लोग आपको इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आप सिंपल हैं, आप जो करते हैं उन्हें आप वैसे ही पसंद है। तो खुद को क्यों बदलना? किसने कहा है आपको बदलने के लिए? किसी ने नहीं। ब्रेकअप के 2 सालों बाद मेरी उससे मुलाकात आखिर हो ही गई और मैंने उसे ना चाहते हुए पूछ लिया, हाय कैसे हो? उसके बाद मेरी आंखों ने सवाल करना शुरू किया, कहाँ थे, कैसे हो, जिंदगी कैसे काट रहे हो? मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ तुम्हें पता है? मैं आज भी तुम्हारे लिए रोती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें उसके साथ देख नहीं सकती हूँ। क्या वो तुम्हें खुश रख रही है? क्या तुम उसके साथ खुश हो? क्या तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आती? अगर याद आती है तो मुझे अपने गले से लगा लो और कहो कि मैं तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हारी हर बात मान जाऊंगी, मैं तुमसे सवाल नहीं करूंगी, मैं बस तुम्हारी हो जाऊंगी। और अचानक से उधर से आवाज आई, हाँ मैं ठीक हूँ। और मेरी आंखों ने सवाल करना बंद किया और मैं चुपचाप ही चली गई।